भारतीय रेलवे में फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और 3 एसी कोच में क्या अंतर होता है? कैसे स्लीपर और जनरल कोच से बेहतर होते हैं ये कोचेस? इसमें ट्रैवल करने वाले यात्रियों को क्या क्या सुविधाएं दी जाती है? केवल 2 लोगों के लिए इंडियन रेलवेज में कंपार्टमेंट कैसे बुक करें? नीले और लाल रंग के ये कोचेस में क्या अंतर है? दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी इंडियन रेलवेज में सफर तो किया ही होगा और आप ये बात भी अच्छे से जानते होंगे कि लंबी दूरी वाली ट्रेनों में अलग अलग कोचेस होते हैं। कुछ स्लीपर कोच होते हैं, कुछ जनरल, कुछ सिटिंग चेयर वाले, तो कुछ एसी कोचेस। इसके अलावा फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी के बारे में भी आपने सुना होगा। यदि तीनों ही कोचेस में एसी होते हैं तो फिर इनके किराए में इतना अंतर क्यों होता है? ये सवाल आपके दिमाग में भी जरूर आया होगा। इंडियन रेलवे के कोच से जुड़े सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बस आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट एसी की। ये इंडियन रेलवे के सबसे महंगे कोच होते हैं। ये कोचेस पूरी तरह से वातानुकूलित होते हैं। एक कंपार्टमेंट के अंदर 2 या फिर 4 सीट्स लगी होती है। फर्स्ट एसी में साइड अपर और साइड लोअर वाली सीट्स नहीं होती है। 2 सीट वाले कंपार्टमेंट्स को कूप कहते हैं, तो वहीं 4 सीट वाले कंपार्टमेंट्स को केबिन कहते हैं। हर कंपार्टमेंट में एक दरवाजा दिया होता है जिसे अंदर से लॉक किया जा सकता है। दरवाजे के पीछे एक पर्दा भी लगा होता है जिससे केबिन के सभी लोगों की प्राइवेसी पूरी तरह मेंटेन रहे। प्रत्येक केबिन में डस्टबिन रखा होता है। हर यात्री के लिए एक टेबल होती है। राजधानी जैसे ट्रेनों में फर्स्ट क्लास के यात्रियों के लिए शानदार कटोरी, चम्मच जैसे बर्तन भी रखे होते हैं और इनका मेन्यू भी थर्ड और सेकंड क्लास एसी से अच्छा होता है। साथ ही कंपार्टमेंट में एक बटन दिया जाता है जिससे किसी भी वक्त अटेंडेंट को बुलाया जा सकता है। इनकी सीट्स काफी कंफर्टेबल और सॉफ्ट होती है। फर्स्ट एसी में यात्रियों को तकिया, चद्दर, कंबल और एक तौलिया दिया जाता है। अगर आपने कभी फर्स्ट एसी की टिकट बुक की हो तो गौर किया होगा कि टिकट बुकिंग के बाद सीट नंबर अलॉट नहीं होता। फर्स्ट एसी में सीट नंबर चार्ट बनने से कुछ घंटे पहले अलॉट किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि कोई वीआईपी उस ट्रेन में ट्रैवल करता है तो उसे 2 सीट वाला कंपार्टमेंट दिया जाएगा जिसे कूप कहते हैं और अन्य यात्रियों को 4 सीट वाला कंपार्टमेंट दिया जाता है। दूसरी प्रेफरेंस कपल्स को दी जाती है और इसके बाद अन्य यात्रियों को कूप अलॉट किया जाता है। फर्स्ट एसी की बात करते हैं सेकंड एसी की। इस कोच में प्रत्येक कंपार्टमेंट में 6 सीट्स होती हैं। 4 सीट का एक कैबिन होता है और साइड अपर और साइड लोअर सीट्स भी होती हैं। इसका किराया फर्स्ट एसी से कम होता है लेकिन थर्ड एसी से अधिक। हालांकि खाने का मेन्यू सेकंड और थर्ड क्लास एसी में बिल्कुल एक जैसा ही होता है, लेकिन अगर आप चाहे तो अतिरिक्त दाल या रोटी की मांग स्टाफ से कर सकते हैं। इन कोचेस में थर्ड क्लास एसी के मुकाबले थोड़ी कम भीड़ होती है। प्रत्येक कंपार्टमेंट में पर्दे लगे होते हैं जिससे यात्रियों को प्राइवेसी मिल सके और आते जाते लोगों के कारण उन्हें परेशानी न हो। इस कोच में भी यात्रियों को तकिया, कंबल, चद्दर दी जाती है। इनके अलावा एक लैंप भी प्रत्येक सीट के साइड में दिया जाता है और लैपटॉप व मोबाइल चार्ज करने के लिए सॉकेट भी लगा होता है। बात करें थर्ड एसी की तो ये भारत के मिडिल क्लास लोगों की पहली पसंद होती है। ये कोच काफी हद तक स्लीपर कोच जैसे ही होते हैं, बस इसमें कुछ सुविधाएं अतिरिक्त प्रदान की जाती है। जैसे ये कोच वातानुकूलित होते हैं। इनमें पर्दे तो नहीं लगे होते हैं लेकिन स्लीपर क्लास की तरह आपको यहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं देखने को मिलेगी। स्टैंडर्ड क्लास के लोग ही आपको कोच में नजर आएंगे। इन कोचेस की खिड़कियाँ पूरी तरह से पैक होती है जिससे आप सर्दी से बच सके और गर्मियों के लिए इन कोच में एसी की सुविधा होती ही है। इसमें भी यात्रियों को तकिया, चद्दर और कंबल प्रदान किया जाता है। प्रत्येक कंपार्टमेंट में 8 सीट्स होती हैं, 2 सीट्स साइड में और 6 सीट्स का कैबिन होता है। साथ ही मोबाइल चार्जिंग के लिए सॉकेट भी लगा होता है। रेलवे में यात्रा करने का सबसे सुविधाजनक और किफायती जरिया थर्ड एसी को ही माना जाता है। इसमें स्लीपर क्लास के मुकाबले थोड़ी अधिक सुरक्षा रहती है, इसीलिए भी फैमिली वाले लोग इन कोचेस को पसंद करते हैं। स्लीपर कोच के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। इनमें प्रत्येक कंपार्टमेंट में 8 सीट्स होती है। लंबी दूरी का सफर कम बजट में तय करना हो तो स्लीपर कोच से अच्छा ऑप्शन आपको नहीं मिल सकता। स्लीपर कोच में यात्रा करने का अपना एक अलग ही आनंद होता है। लोग अपने आसपास के लोगों से खुलकर बातें करते हैं और सफर का लुत्फ उठाते हैं। वहीं स्लीपर के बाद जनरल कोच की बारी आती है। इसके लिए किसी भी प्रकार के रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आप टिकट काउंटर से टिकट खरीदकर ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। रोजाना ट्रैवल करने वाले लोग जनरल ट्रेन से ही यात्रा करते हैं। मुंबई जैसे कई शहरों में एसी ट्रेनें हैं जो पूरी तरह से जनरल हैं। इन्हें आम भाषा में पैसेंजर ट्रेन भी कहा जाता है। लेकिन यदि आप फैमिली के साथ यात्रा कर रहे हैं या फिर आपके साथ महिलाएं हैं तो इन कोचेस को अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। इसके अलावा अलग अलग ट्रेन में कुछ और श्रेणियां भी होती है। कम दूरी या फिर सुपर फास्ट ट्रेन में सिटिंग चेयर होती है। बिना एसी वाले सिटिंग कोच
को 2S सीटिंग या सेकंड सीटिंग कहा जाता है। इससे सस्ता यात्रा का मार्ग आपको भारत में कहीं नहीं मिलेगा। और अगर आपको सीटिंग में भी थोड़ी अच्छी सुविधा चाहिए तो आप AC चेयर कार या एग्जीक्यूटिव चेयर कार के टिकट बुक करा सकते हैं। AC चेयर कार में आपको AC तो मिलता ही है, साथ ही सीट्स के आगे एक टेबल होती है जहां आप अपना सामान रख सकते हैं या फिर खाना खा सकते हैं। वहीं एग्जीक्यूटिव चेयर कार में काफी कंफर्टेबल और लग्जरी सीट्स आपको मिलती है। इन सीट्स में पुश बैक की सुविधा होती है जो आपकी यात्रा को और भी ज्यादा आरामदायक बनाने का काम करती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि रेलवे के कुछ कोचेस लाल रंग के होते हैं तो कुछ कोचेस नीले रंग के। नीले रंग वाले कोचेस को ICF कहा जाता है, यानी इनका निर्माण चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में हुआ है। इस कोच फैक्ट्री की शुरुआत सन 1952 में हुई थी। तो वहीं लाल कोचेस को LHB कहा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म लिंके हॉफमैन बुश होती है। इन कोचेस को बनाने की शुरुआत साल 2000 में कपूरथला में हुई। ICF कोच स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं तो वही LBH कोचेस माइल्ड स्टील के बने होते हैं, जिस कारण ये कोच थोड़े हल्के होते हैं। ICF कोचेस में एयर ब्रेक मौजूद होता है, जिस कारण ब्रेक मारने के करीब 800 से 1000 मीटर के बाद जाकर ये ट्रेन रुकती है। तो वहीं LHB कोचेस में डिस्क ब्रेक दिया जाता है, जो ICF कोच के मुकाबले कम दूरी पर ही रुक जाती है। ICF कोच में यात्रा करते समय बाहर की काफी आवाजें आती है, शोर सुनाई देता है। अंदर बैठे यात्रियों को 80 से 100 डेसिबल तक की आवाज आती है। वहीं LHB कोचेस में केवल 60 डेसिबल की ही आवाज आती है। LHB कोचेस में सीट्स थोड़ी ज्यादा होती है। दोनों प्रकार के कोचेस के सस्पेंशन में भी भारी अंतर देखने को मिलता है। ICF कोच में स्प्रिंग वाला सस्पेंशन होता है, जिस कारण कई बार यात्री ट्रेन में बैठे हुए हिलते डुलते हैं। तो वहीं LHB कोचेस में हाइड्रोलिक डबल सस्पेंशन मौजूद होता है, जिस कारण यात्रियों को बिल्कुल भी झटके महसूस नहीं होते हैं और काफी स्थिरता के साथ वे यात्रा करते हैं। ICF कोचेस की अधिकतम स्पीड लिमिट 150 से 160 किलोमीटर होती है, लेकिन इन कोचेस को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही दौड़ाया जाता है। वहीं LHB कोचेस 200 किलोमीटर तक की स्पीड से दौड़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल इनकी अधिकतम स्पीड लिमिट 160 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। इंडियन रेलवेज धीरे धीरे पुराने ICF कोचेस को रिटायर कर रही है और इनका निर्माण भी बंद हो चुका है। भारत की सभी कोच फैक्ट्री में अब LHB कोचेस का ही निर्माण किया जा रहा है। तो दोस्तों, इंडियन रेलवेज से रोजाना 2.5 करोड़ से अधिक यात्री सफर करते हैं और रोजाना भारतीय रेलवे इतनी दूरी तय करता है कि पृथ्वी से चांद तक की दूरी को 8 बार मापा जा सके। इसीलिए तो इसे ट्रांसपोर्ट लाइफलाइन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपने अब तक भारतीय रेलवे के कौन कौन से कैटेगरी में सफर किया है और किस कैटेगरी के सफर में आपको सबसे ज्यादा मजा आया, कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।